हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट का क्या व्यू होगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन जब मार्केट की क्लोजिंग हो रही थी तो मार्केट पास एक होप था रिजल्ट्स का। फ्राइडे के इवनिंग सैटरडे को बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आए और हैवी वेटेज बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक्स के सबके रिजल्ट आए। अब देखो मार्केट जिस लेवल पे पहुंचा है ना, वो लेवल है वेट एंड वॉच का, क्योंकि मार्केट में जो बुल्स हावी हुए हैं उनका काम था रिजल्ट सीजन के हिसाब से पॉजिटिव रखना, वो हो चुका है। लेकिन अब आपके पास दो ट्रिगर है। एक ट्रिगर है कि आपके इंटरनल मैटर जो रिजल्ट सीजन फेस्टिव सीजन चल रहा है, और दूसरा ट्रिगर है कि जो ग्लोबल मार्केट में चल रहा है उसका सेंटीमेंट निगेटिव है। देखो कहते हैं ना कि आप सेंटीमेंट को रीड करते हो, समझते हो, उसके हिसाब से व्यू बनाते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है मंडे 9:15 के बाद। तो आपके पास प्रॉपर सेंटीमेंट के हिसाब से डेटा होना चाहिए। और डेटा कैसे बनता है? जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके बाद डेटा रन करने लगते हैं, फिर उसके बाद आपका एक डायरेक्शन निकलता है। और कहते हैं ना कि अगर आप सैटरडे संडे को पोजीशंस कैरी की हो तो आपको नहीं पता कि वीकेंड पे कौन सा न्यूज पॉजिटिव कौन सा न्यूज निगेटिव होगा, मार्केट में क्या कोहराम मचेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई वीकेंड पे एटलीस्ट पोजीशंस, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में इंडेक्स के कभी मत कैरी करिए। तो बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और ऑप्शन चेन के प्रीमियम अभी भी क्यों डिस्काउंट में चल रहे हैं, सिंथेटिक फ्यूचर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन चेन में जो पीसीआर है ओवरबॉट तो है, बट क्यों नहीं वहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग आती। एक एक चीज मैं आपको डिकोड करूंगी, बताऊंगी। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाए, बट स्टिल एक एक बात को समझिए, उसके हिसाब से प्लान करिए और मंडे के दिन आप अपने लेवल्स का वेट करिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम जेन्युइन है कि हम हर एक चीज विथ फैक्ट विथ डेटा और प्रॉपर आपको चार्ट्स पे समझाते हैं। तो वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, तो लाइक किए बगैर मत जाना। ओके, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंटरनल मैटर। देखिए सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब देखो एक एक चीजें जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं किस बेसिस पे क्या डिसीजन लेती हूँ। ठीक है, एक एक चीज को देखो, हर एक चीज को ना आप बारीकी से समझो। सबसे पहले फ्राइडे को क्या था, आपको रिलायंस के रिजल्ट थे, है ना। जबकि उस टाइम पे मार्केट हमारा 24,200 के ऊपर ओपनिंग हुआ और पूरे टाइम तक सस्टेन करते रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या गेम हुआ है। देखिए मैंने क्या बोला था 9:34 पे ही कि अगेन सपोर्ट से बाउंस 24,200 के पास आ गया, बट अभी कोई स्टॉक निगेटिव नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट मत करिए। अभी मैंने कितने बजे बोला? 9:30 भी। अब आप सोचो कि 15 मिनट में ऐसा मैंने क्या देखा जिसके एक मत कहते ना कि एक आपके पास थीम है जिसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो मेरे पास वही थीम था कि भाई जो जो स्टॉक पॉजिटिव दिख रहे हैं वो मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे पॉजिटिव, तो यहां से तो शॉर्ट तो नहीं बनेगा। मैंने वहीं पे बोला आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी अलर्ट किया कि फ्राइडे है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में सेलिंग आएगी। अब काफी टाइम तक मैंने उस चीज को देखा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैंने बोला, पता है क्यों मैं आप लोगों को ये रिवीजन कराती हूँ कि देखो फ्राइडे के दिन क्या क्या चीजें हुई, ताकि आपको पता चले कि किस किस लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंस डिसीजन लिए जा सकते थे जो आप चूक जाते हो। देखिए अब यहाँ पे मैंने 10:48 का ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मैंने आपको ये पर्पल कलर का मार्क करके क्या बोला कि जब तक ये लेवल होल्ड है 24,200 180 बुल्स के कंट्रोल में है, इसके नीचे सस्टेन करेगा। देखिए यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी प्रॉफिट बुकिंग होगी। 17-18 को रिजल्ट हैवी वेटेज के स्टॉक है। ये सारी चीजें आप अपने लिए एक सेटअप बनाते हो, उस सेटअप के हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो जब आपको पता है कि भाई इस तरीके से आपका मार्केट पॉजिटिव है बुल्स के कंट्रोल में, तो अननेसेसरी का क्यों ट्रैक होना। और ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने आपको बताया तो दोबारा हुआ नहीं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा कि ग्लोबल मार्केट मुझे भी दिख रहा है कि भाई निक्केई 4% है, संघाई है, चाइना का मार्केट सब है, लेकिन इसको आप कंपेयर अपने मार्केट से नहीं कर सकते हो। भाई ये चीजें समझिए, यहाँ पर कुछ अलग से अलग इशू चल रही है, आपका कुछ अलग मैटर चल रहा है, तो आपको दोनों को अलग अलग तरीके से सोचना है, अलग अलग तरीके से सोचना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। देखिए ये सब कुछ बताया। देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि शॉर्ट करने का कभी भी कोई डेटा मॉर्निंग से बना ही नहीं था, ये सारी चीजें। और देखो एग्जैक्टली जब मैंने सेम स्क्रीनशॉट आपको भेजी 2:19 पे, तो इसमें आप खुद देखो। कहते हैं ना कि अगर आप एक ट्रेडर हो, मैं अभी भी कह रही हूँ ट्रेडर हो,
तो ट्रेडर का मतलब होता है लेवल टू लेवल करने का। जब तक से 24,200 के ऊपर है, पूरी दुनिया को बुलिशनेस दिख रहा है। 200 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर आपको निगेटिविटी आएगी, लेकिन उस लेवल के मेक एंड ब्रेक होने का आपको वेट करना पड़ेगा। होप में आकर ट्रेडिंग करोगे, उम्मीद में आकर ट्रेडिंग करोगे, दूसरों को देख गिरता हुआ देख करके आप ये सोचोगे, तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। सेंटीमेंट और ट्रेड अलग अलग फैक्टर है। सेंटीमेंट से आप किसी को बता सकते हो कि मार्केट का व्यू क्या है, लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो सेंटीमेंट से नहीं चलेगा। वैसा डेटा, वैसा सिग्नल, वैसा चार्ट पे दिखना चाहिए, तब जाकर के ट्रेडिंग होती है। ओके, चलिए ये सारी चीजें हमने फ्राइडे को डिस्कस किया, जो चीजें था उसके हिसाब से। अब देखो 3 बजे मैंने क्या बोला, एक ही चीज बोला। अब पता है क्यों? कि अब इस लेवल पर पोजीशन कैरी करना रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। सभी स्टॉक स्पाइक कर लिए हैं, मंडे को कुछ भी हो सकता है। ये सारे मेरे बताने का क्या रिजल्ट था? अब देखो मैं आपको ना थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगी। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगभग में 2:10 पे। सोचो कि ये जो 58,000 का लेवल था, रेजिस्टेंस था। अब आप खुद सोचिएगा, हैवी वेटेज स्टॉक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, सबके स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। और ये जो एचडीएफसी बैंक है निफ्टी बैंक है 58,100 के लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना, 15, 16, 17। और ये जो 2:10 पे स्पाइक आया, यहां से लेकर ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक उम्मीद में है कि भाई इतने सारे स्टॉक्स की पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद दिख रहे हैं, ये सब चीजें दिख रही है, तो यहां से एक बहुत बड़ा अपसाइड का मूव आया। और सोचो 2:10 से जो ये मूव आया, सीधे 500 पॉइंट का मूव गया, सीधे 500 पॉइंट का। तो अब आप बताओ ये जिस लेवल पे पहुंचा है, क्या इस लेवल पे जाने के बाद अभी भी आप उम्मीद करते हो कि कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाए? आप खुद बताना सोच करके ये बात, कितना ये रिस्की हो सकता है और कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। यही सब चीजें होती है कि आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो किस बेस पे लेते हो, क्या आपका थीम रहता है, क्या सोच के लेते हो। ओके, अब ये सारी चीजें हमने उस कल जो मैंने रिलायंस का रिजल्ट उसमें डिस्कस किया था, कल की वीडियो में मैंने सब कुछ डिकोड किया। और इस वीडियो में मैं टोटली मंडे का आउटलुक बताऊंगी, मंडे के हिसाब से आपको क्या करना है, नहीं करना है, और किस लेवल का टूटने का वेट करना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी क्लासेस के बारे में पूछते हैं कि मैम आप शाम को जो लर्निंग क्लासेस लेते हो उसमें क्या बताते हो। देखिए ये मेरी लर्निंग क्लास है, शाम के 8 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास चलती है। मैं इस क्लास में एक एक चीजें बताती हूँ, जो मैंने अभी आपको निफ्टी बैंक बताया, क्यों बताया, बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे हम समझते हैं, डेटा कैसे होते हैं, ऑप्शन चेन कैसे, एक एक चीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, जाइए क्वेरी करिए, आपको इजीली सारे क्वेरी के आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें, अब मार्केट जब रन होता है, अब देखिए 10:30 बजे का ये मैसेज है, मैंने क्या बोला कि एंट्री 115 के रेंज में, रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा, ये 24,300 के लेवल पे अपसाइड रिस्क होगा। ये सारी चीजें हमने बोला। ये कौन सा है? अब आप देखो 24,250 का सी। अब खुद देखिए ये कितने बजे, 10:30 बजे, विथ रिस्क रिवॉर्ड हम डिस्कशन करते हैं। तो इसके हिसाब से ये हमारा मॉर्निंग का रहता है, ये जो हम लोग लाइव मार्केट में करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, ये है 24,250 का पुट। मैंने इसको क्या बोला, ये जो मार्क किया 160। अब इसका मैसेज देखो आप, 160 के ऊपर ही पुट साइड एक्टिव होगा। सिंपल, 160 के ऊपर, जब तक से 160 के नीचे है, पुट साइड को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये सारे चीजें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना हो क्यों हमने पुट साइड एक्टिव नहीं होगा, कॉल साइड चलेगा, नहीं चलेगा, ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके हिसाब से जो भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, जहां पे ट्रेड सुटेबल होता है ट्रेड करते हैं, नहीं सुटेबल है, ट्रेड नहीं चलेगा तो नहीं ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ट्रेड लेते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, सब कुछ। अब देखिए बहुत सारे लोग, मैं कहते हैं ना कि चीजें कैसे आदमी सीखता है। ये देखो मेरे ग्रुप के एक मेंबर्स का ये नोट्स बनाया हुआ है, निफ्टी, स्पॉट और सिंथेटिक फ्यूचर। जब मैंने इनकी प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक नोट्स को देखा, सोचो कि कितना मन खुश हो जाता है जब कोई आपके साथ काम करता हो, जब कोई आपके साथ जो आप बताते हो उस चीज को सीरियसली सीखता है। बोलते ना कि ट्रेडिंग कैसे सीखी जाती है, भाई सीखो, ऐसे ट्रेडिंग सीखी जाती है। ऐसे नहीं कि कौन सा कॉल ले ले, पुट ले ले, नहीं, ट्रेडिंग ऐसे सीखी जाती है कि जो आपको पता है उस चीज को प्रॉपर रिटेल में रखो, ताकि आप उसको रेगुलर देखो, और मिस्टेक जहां हो फिर से उठाकर देखो कि यार हमने सच में मिस्टेक किया, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड ही ऐसा था। तो सारे कुछ होते हैं सीखने वाले लोगों के लिए।
तो सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए और मजे करिए। आज सीखोगे तो आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगा वो चीज। ठीक है, ये सारी डिस्कशन जो हुई है, जो मार्केट का रुख था अभी तक था, ये अभी तक मतलब कि जो रिजल्ट का वेट कर रहा था मार्केट, प्रॉपर तरीके से बुलिश होकर के क्लोजिंग दिया। लेकिन सैटरडे और संडे में ना थोड़ा सा सिचुएशन और सेंटिमेंट अब बदल चुका है। जो पहले था अब आप उसको कैरी करोगे कि पॉजिटिव है, बुल्स के कंट्रोल में, बुल्स के कंट्रोल में, ऐसा सोच के चलोगे मंडे के लिए, तो शायद आपको ट्विस्ट को समझना पड़ेगा। अब देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ ये चीज दिखाऊंगी। अभी जो ग्लोबल मार्केट में चल रहे हैं, देखो सबको पता है यूएस और ईरान को लेकर के, सबको पता है ना, बट वो पता होने से नहीं है, अब थोड़ा सा ना मामला कहीं और शिफ्ट हो चुका है। कुवैत जो गल्फ कंट्री है वहां पर ये सब चीजें वॉर इशू हुई है, और दुनिया भर में जो एक कोहराम रहता है क्रूड ऑयल को लेकर के, सबकी फोकस उस पे रहेगी, सबकी नजरें टिकी रहेगी। तो देखो मैंने जितना समझा है, मेरे हिसाब से अब ये जो वॉर है उसको एक नया मोड़ मिल चुका है, और इस वॉर को मतलब एक लेवल आप ऊपर ही समझो, क्योंकि अब ये यूएस और ईरान के बीच का वॉर नहीं है, अब ये जो वॉर चल रहा है वो गल्फ स्टेट से रिलेटेड है, तो मामला बिगड़ सकता है। और चीजें मैं थोड़ा सा और आपको एक मैं कहीं देख रही थी, कहाँ गया वो, हाँ हाँ ये रहा। देखिए, आर्मी, ईरान आर्मी से टारगेटेड यूएस बेस इन कुवैत विथ ड्रोन्स, मतलब ये सब चीजें जो दिख रही है ना, इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी से इतना, फिर उसके बाद रिपोर्ट, मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी कहीं, मुझे कहीं दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, मतलब कि मामला ये है कि अब आपका जो ये वॉर है, सिचुएशन है, ईरान और यूएस के बीच में ना हो करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एक मुद्दा था, भाई ओपन है क्लोज है, वहां तक सीमित रह के ना हो करके अब ये गल्फ स्टेट में जा चुका है। तो गल्फ स्टेट में अगर आप किसी चीज को हार्म करते हो, किसी चीज, हाँ ये वाला देखो मिला ना, कुवैत, देखिए देखिए यहाँ पर ये कुवैत वाज एक्यूज्ड स्ट्राइकिंग इतना सेकेंड टाइम ऑन सैटरडे। ठीक है, मतलब ये चीजें है कि भाई अगर इस वॉर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है तो हम सबसे ज्यादा इसमें ट्रैप होंगे, क्योंकि हमारा जो एक सप्लाई चेन का इंटरप्शन होगा, हमारे मार्केट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, फाइनेंस मार्केट के लिए, सब कुछ के लिए डिस्टरबेंस होगा। तो ये एक नया मोड है, अब इसको आप सीरियस ले सकते हो। ठीक है, अब इसको हम सीरियसली लेकर के सोच के समझ के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट ये मंडे के लिए। अब देखो ये सारी चीजें न्यूज वगैरह तो चलती रहेगी, अब हम आते हैं अपने मार्केट पे। देखो हमारे मार्केट का 24,000 का लेवल बहुत अच्छे से स्ट्रांगली इसको प्रोटेक्ट किया, और कल फ्राइडे को इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अब जिस लेवल पे ये क्लोजिंग है ना, एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस पे, ये 24,400 500 का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे मार्क कर लीजिए 500 का लेवल, ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंस पे। तो मार्केट के पास यहां तक स्पेस है, मैं अभी भी कह रही हूं मार्केट के पास 500 के लेवल तक स्पेस है, लेकिन 500 के लेवल तक स्पेस होने में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट ऊपर तक तरफ जाएगा? क्योंकि अगर मैं आपको निफ्टी बैंक का दिखाऊं, देखो ये बिल्कुल नहीं, कम से कम ये एक सवा एक महीने से जो एक रेंज बना हुआ था, रेंज का ये लो लेवल है, ये लो लेवल है, और ये हायर लेवल है। ठीक है, ये हायर लेवल के पास पहुंच चुका है। और मार्केट, अब ये जो आप सोच रहे होगे ना कि रिजल्ट्स आए हैं, इसके आए हैं, उसके आए, तो देखो मिला जुला करके बैंकिंग के रिजल्ट्स किसी के निगेटिव भी हैं और किसी के पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट है मुझे उसमें अभी भी डाउट हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स के जो मेन फोकस रहता है सारे इन्वेस्टर को, वो एनपीए पे रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा बढ़ के दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इसको ज्यादा बुलिशनेस ना ले, तो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट कैसे उस चीज को पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो रिजल्ट्स का इशू, रिजल्ट्स का मुद्दा था कि रिजल्ट के बेसिस पे आप पॉजिटिव थे, अब वो पॉजिटिव न्यूट्रल हो चुका है, जितना मार्केट को भागना था वो भाग चुका है, अब मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो सेम, अब अगर मैं सेंसेक्स की भी बात करूं तो सेम, थोड़ा सा अब हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने वो चीजें कवर की। अब देखिए सेम मैंने बोला ना कि 24,500 तक का लेवल है, लेकिन 24,500 तक ले जाने में बैंकिंग का मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बैंकिंग जितना चलना था वो सारे रिजल्ट्स के थीम पे चल चुके हैं। अगर आप यहां से देखोगे वन डे टाइम फ्रेम पे जितना इसको चलना था, अब यहां से देखो ये सपोर्ट है 1300 का, यहां तक चल चुका। ठीक है,
एचडीएफसी बैंक 800 के लेवल से 820 तक, यहाँ तक चल चुका है। अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं, ये भी प्रॉपर तरीके से चल चुका है। ठीक है, अब ये जो मुद्दा है ना, वो आईटी सेक्टर के हक में जा चुका है, तो आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो सीन अब बदल चुका है। अब बैंकिंग ओके, अगर निफ्टी को भागना है 24,500 तक, तो आईटी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जा करके। अगर मैं रिलायंस की बात करूं ना, देखो मैं अभी भी जो कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें रिलायंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सब कुछ बताया था, तो उस वीडियो को जाकर के रेफर करोगे तो आपको रिलायंस का आइडिया लगेगा। अब देखिए रिलायंस क्या है, यहां से 1300 के लेवल से चलते हुए 1330 तक, ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहां तक पहुंच चुका है। नो डाउट कि रिलायंस के रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन रिलायंस के पास 1340 1345 के पास ओपनिंग होने का समझ में आता है। मैं अभी भी कह रही हूँ ओपनिंग होने का, लेकिन इस ओपनिंग के बाद फर्दर मार्केट में बायर्स एक्टिव होंगे, मुझे इसका चांसेस बहुत कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख करके अपसाइड का अब मूव कैच करना। ओके, अब ये सारी बातें हुई जो मार्केट को चलने में गिरने में सपोर्ट करेंगे। ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, तो हमारा इंटरनल मैटर पॉजिटिव था, अब जिस लेवल पे पहुंच चुका है वो न्यूट्रल हो चुका है। तो हमें अब नेक्स्ट किस किस लेवल पे ध्यान रखना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं थोड़ा सा ना आपको ये दिखाती हूँ निफ्टी का डेटा। 21 जुलाई को इसकी एक्सपायरी है, लेकिन अभी भी इसका सिंथेटिक फ्यूचर और स्पॉट चार्ट दोनों एक लेवल पे है। मतलब कि जो अपसाइड की प्रीमियम बूस्टअप रहती है ना, वो मार्केट के पास नहीं है, वो मार्केट के पास नहीं है। और इवन कि मैं आपको दिखाती हूँ जो मंथली एक्सपायरी जुलाई को है, ये भी 335 और 345। मतलब कि जो फ्यूचर सीरीज है वो भी ज्यादा प्रीमियम में नहीं चल रहा है, वो ऑन एवरेज इक्वल चल रहा है। तो मार्केट के पास जो बुलिशनेस होनी चाहिए वो मुझे दिख नहीं रही है ज्यादा। मुझे ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि तोड़ फोड़ मार्केट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगी, मुझे कुछ ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो देखो जो मुझे दिखता है मुझे वही पता है, मुझे नहीं पता किसने कौन सा पोजीशन कैरी किया है या क्या किया, मुझे नहीं पता। मुझे जो दिख रहा है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन से मैच ना करे, बट आपकी डिसीजन होंगी, आप अपने कुछ सेटअप बना के कुछ रूल्स के हिसाब से लिए होगे। मैंने जो डिसीजन ले रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ, वो मेरे सेटअप है, मेरी एनालिसिस है, मेरे जो बेसिस पे मैं डिसीजन लेती हूँ मैं वो बता रही हूँ। ओके, अब देखो थोड़ा सा अगर आप डेटा देखोगे तो 24,350 वीकली कर लेते हैं। 24,350 के पास कोई ज्यादा कॉल राइटिंग भी नहीं है और 350 के पास ज्यादा कोई पुट राइटिंग भी नहीं है। अब पुट राइटिंग जो सीधे 24,200 के पास और ऊपर के लेवल पे 400 और 500 600, मतलब इधर में कॉल राइटिंग कम है। तो अब हम चलते हैं आपको सीधे चार्ट पे। देखो ये है आपका निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट मैं अभी भी कह रही हूं, निफ्टी के चार्ट में जब तक से मार्केट अगेन 220, यहां पे आप मार्क कर लीजिए 220 200 का लेवल। ठीक है, जब तक से इस लेवल पे ऊपर है, यहाँ के बायर्स के पास सपोर्ट है। नो डाउट कि 150 पॉइंट ऊपर है मार्केट, लेकिन ये जो रेंज है ना, यही लेवल है जहां से सेलिंग प्रेशर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, मार्केट आपको लगभग में 420 400 के पास गैप अप ओपनिंग कर दे, तो वहां से बुकिंग आ सकती है, लेकिन सेलिंग प्रेशर आपको 200 के लेवल के टूटने के बाद ही मिलेगा। और ऊपर के लेवल पे मैं अभी भी कह रही हूँ 420 480 तक है, गैप अप ओपनिंग होगा, मार्केट में कोई स्पाइक आएगा, वो इंट्राडे में पता चलेगा। लेकिन ये लेवल्स आप ध्यान रखना। अगर मैं आपको प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, देखो एक बात याद रखो, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, वो निफ्टी में नहीं करते हो, आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो। लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम को चार्ट को कोई इंपॉर्टेंट देता ही नहीं है, उसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अब देखो ये एरिया क्या है, 160 है। अब आप ध्यान देखो 13 जुलाई, यहाँ पर आपको 14 जुलाई 15 जुलाई, ये 16 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से 17 को क्लोजिंग हुई थी, ये उस लेवल पे है जहां पे मेक एंड ब्रेक है। ये कौन सा लेवल है, ये देखिए 24,300 का लेवल मैं बता रही हूँ प्रीमियम का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि भाई अगर ये इसके ऊपर जाएगा तभी बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट में ऊपर का साइड जाएगा, अदरवाइज इसके पास अभी भी चांसेस है कि यहाँ पे सेलर इसको डंप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सेम मैं अगर आपको इधर के साइड की बताऊं, इसको थोड़ा जूम कर लो। ठीक है, अब आप देखो दूर दूर तक से पुट साइड के प्रीमियम बिल्कुल ही डेड पड़े हुए हैं, इनमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। ये उम्मीद कब लगेगी, जब आपको 170 के ऊपर जाएगा, एक स्पाइक 220 तक, और उसके बाद कब जाएगा,
जब ये 24,200 का लेवल ब्रेक करेगा तब इस लेवल के ऊपर जाएगा। ये सिंपल है, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन इसको सोचोगे समझोगे तभी आपको ये सिंपल लगेगा। ठीक है, अगर मैं सेम आपको निफ्टी बैंक की बात करूं, देखो क्योंकि फ्राइडे के दिन निफ्टी में बहुत बड़ी एक मूवमेंट आई थी क्लोजिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे आप देखो ये पूरी तरीके से मार्केट में ये जो कॉल साइड के प्रीमियम है वो एक्टिव है, लेकिन पुट साइड के प्रीमियम अभी भी डेड है। और यही चीज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया था, यहाँ पे बताया था। देखिए आगे, हाँ देखिए ये मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि शॉर्ट करने का अभी कोई डेटा ही नहीं बन रहा, तो मॉर्निंग में ही बताया था। क्योंकि आप जिस लेवल पे बैठे रहते हो ना उस लेवल के हिसाब से सोचते हो, और आप सोचो कि आप जिस लेवल को ब्रेक होने का वेट करो वो क्यों ब्रेक होगा। जब वहां के प्लेयर्स गिव अप करेंगे तभी ब्रेक होगा ना। तो घुमा फिरा कर कहाँ बात चली गई, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे पोजीशंस लेकर के बैठे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, जब आप उसके प्रीमियम की एक्टिविटी को देखोगे। ठीक है, अगर मैं लेवल्स की बात करूं, मैं अभी भी कह रही हूं कि निफ्टी बैंक बिल्कुल ही रेजिस्टेंस पे है 58,520 के लेवल पे। अब मुझे इस लेवल पे रिजल्ट्स के बेसिस पे गैप अप गैप डाउन ओपनिंग वो मार्केट पे है, लेकिन मार्केट ओपनिंग के बाद मुझे कोई फ्रेश अपसाइड का मूव नहीं मिल रहा है। सिंपल, मैं सीधे एक ही बात कहती हूँ कि अगर ये मार्केट गैप अप ओपनिंग 58,800 के बाद ओपन होता है तो मुझे इस लेवल पे बाइंग करने में डर लगेगा। क्यों? मैं आपको जरा सा पीसीआर दिखा देती हूँ। पीसीआर देख लो आप एक बार। ये निफ्टी का पीसीआर है 1.6। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का देखो पीसीआर, ये है 1, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है। तो ये सारे चीज दिख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव तो है, लेकिन मूवमेंट शायद आपको ना मिले, और वो भी वैसे सिचुएशन में जब आपका इंडिया विक्स यहां पर ये जो एरिया देख रहे हो ना 920 की EMA के आसपास, इसको आप देख लो। इसके पास जब तक से फ्लैट है सो फ्लैट है। तो डिसीजन लेना आपके ऊपर है, मंडे के दिन आप कैसे डिसीजन लेते हो। सेम मैं सेंसेक्स का बताती हूँ, देखो अगेन सेंसेक्स का भी वही स्टोरी है। देखिए यहां से अगर आप मार्क करोगे, ये वो लेवल है जहां से ये वाला रेंज जहां से ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ये 100 पॉइंट के रेंज में। अब इसको थोड़ा सा इधर सोचो कि अगर ये ऊपर जाता है तो 78,500 के पास जा सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर मुझे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है ना, इसमें स्पीड मिलेगी आपको, और नीचे तभी जाएगा जब ये लेवल टूटेगा। ठीक है, क्योंकि देखो टूटने के लिए चाहिए आपको प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग होना, जो अभी दिख नहीं रहा। मंडे को क्या होगा, मंडे को देखेंगे। लेकिन अगर इस लेवल पे ओपनिंग होती है तो मार्केट फिर से ट्रैप हो जाएगा और एक नैरो रेंज में फंस के रह जाएगा। तो अपने लिए लेवल्स ध्यान से करना, क्योंकि मंडे जब मार्केट खुलेगा तो हाईली चांसेस है कि 2 दिन के प्रीमियम थीटा के होंगे। उसके हिसाब से मार्केट कम से कम आधा घंटा तक एडजस्ट होगा, न्यूज को एडजस्ट करेगा, रिजल्ट्स को एडजस्ट करेगा, तब जाकर के कोई फ्रेश लेवल दिखेगा जब डेटा बनेंगे। तो उस टाइम तक आप वेट कर सकते हो। ओके, और ये मेरा लर्निंग क्लास है, जिस किसी को भी इनरोलमेंट लेनी है, डिटेल्स में जानना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए क्वेरी करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड।